दोस्तों बिल्कुल कम खर्चे में और बिल्कुल कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली एक ऐसी सब्जी फसल के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसकी बुआई किसान भाई अगर जून महीने में करते हैं तो थोड़े ही दिनों में ये फसल ज़बरदस्त उत्पादन देना शुरू कर देगी आपको। और मंडियों में डिमांड भी इस फसल की काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेगी। मंडी भावों की बात करें ना तो कम से कम 50 रुपए से लेकर 60 रुपए तक के मंडी भाव इस फसल से आपको मिल जाएंगे। थोड़े ही दिनों में मतलब आपको ये उत्पादन देना शुरू कर देगी। और लगाने का जो खर्चा है ना इस फसल का वो बिल्कुल कम है। और गर्मी के लिहाज से ये फसल इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, कब तक आपको इस फसल की बुआई करनी है, कौन सी वो फसल है जो इस समय पे लगाने पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको देके जा सकती है, कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों आज जिस फसल के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस फसल के दो सबसे बड़े बेनिफिट हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि सबसे छोटी अवधि की फसल है, मतलब कि लगाने के बाद में करीब 35 मैक्सिमम 40 दिन में ये फसल आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। और लगाने का जो खर्चा है इस फसल में वो काफ़ी कम है। आप जब भी सब्जियां लगाएं ऐसी फसलों का साथ में आपको ज़रूर चयन करना चाहिए जिनसे मतलब लगाने का खर्चा कम हो और थोड़े समय मतलब छोटी अवधि की फसलें हों। साथ में अगर आप लंबी अवधि की फसलें लगा रहे हैं तो छोटी अवधि की फसलें भी आपको साथ में ज़रूर लगानी चाहिए, ताकि जल्दी से आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाए और आपकी जो इनकम है वो थोड़े समय में ही चालू हो जाए। छोटी अवधि की फसलें अगर आप लगाएंगे तो वहाँ पर आपके प्लॉट जल्दी खाली होने की वजह से वहाँ पर दूसरी फसलों की आप जल्दी तैयारियाँ शुरू कर सकोगे। तो ये सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। तो इस फसल का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि भाई छोटी अवधि की फसल है और लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं देसी टिंडे की खेती के बारे में। इस समय यानी कि ये जो सीजन है, ये जो जून का महीना है, इस फसल के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है। तेज टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी वाले मौसम में भी ये आसानी से ग्रो कर लेती है। भले ही इसको आप मार्च अप्रैल में लगा लीजिए और या आप इसको चाहें तो मतलब जून जुलाई अगस्त माह तक भी अगर आप इसको लगाते हैं तो भी ये आसानी से ग्रो हो जाती है और मतलब जोरदार मंडी भाव आपको ये दे जाती है। मतलब आप इसको किसी भी सीजन में लगा लीजिए, मतलब कि इसकी जो खेती होती है वो सीमित एरिया में होती है, इस वजह से इसकी मंडियों में डिमांड एनी टाइम पे बनी रहती है। फिलहाल आप देखेंगे तो फिलहाल भी 40-45 रुपए के मंडी भाव इसके चल रहे हैं। तो जब आप इसको लगाते हैं मतलब जून माह में इसको लगाते हैं तो जब आपकी फसल तैयार होगी उस समय पे इसकी मंडियों में आवक बंद हो चुकी होगी, मतलब कम हो चुकी होगी और आपकी फसल काफी ज्यादा अगेती होगी। तो इस वजह से हाईएस्ट मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं उस समय पे और उत्पादन भी इसका काफी जोरदार मिल जाता है और लगाने का खर्चा बिल्कुल कम होने की वजह से शानदार कमाई आप इस फसल से आने वाले सीजन में कर सकते हो। देसी टिंडे की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद का होना काफी ज्यादा जरूरी है। ऑर्गेनिक मैन्योर अगर आपकी जमीन में अच्छा होगा तो रिजल्ट इसके आपको काफी जोरदार मिलेंगे। 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, 2-3 बार जमीन का कल्टीवेशन करें, मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा बना लें। डीएपी खाद भी आप इसमें डालें, करीब 40 से 45 केजी डीएपी खाद डाल दीजिएगा और 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और लगभग 15 से 20 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद में 5-5 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिएगा और उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर जो है वो आप इसके बीजों की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए आपको मचान वगैरह तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इस फसल में जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप इस समय पे बेल वाली सब्जियां लगाते हैं, बरसात के सीजन में किसी भी प्रकार की बेल वाली सब्जियां लगाते हैं तो उसमें हमें मंडप तैयार करना पड़ता है, स्टेकिंग करनी पड़ती है, बेलों को ऊपर चढ़ाना पड़ता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। तो इस खर्चे से आप बच सकते हैं। इसमें आपका प्लास्टिक मल्च का खर्चा होगा, प्लास्टिक मल्च भी आपको 20 से 21 माइक्रोन की लगानी पड़ेगी। स्टेकिंग का खर्चा आपका बच जाएगा और बीज का खर्चा भी काफ़ी कम होता है, बीज इसका कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है। इस वजह से एक एवरेज खर्चे में आप इस फसल को लगाकर और काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। देखिए अच्छी वैरायटियों की बात कर लेते हैं। सबसे बेस्ट जो वैरायटी है वो है माहिको की माही टिंडा के नाम से आती है। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने भी लगाया था, फरवरी में लगाया था। माहिको वैरायटी का मैंने सिलेक्शन किया था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला था और अभी भी इसी वैरायटी का हम सिलेक्शन करने वाले, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा ईस्ट वेस्ट की एक भटिंडा वैरायटी आती है देसी टिंडे की, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाए, अच्छी हाइब्रिड वैरायटी अगर आपको मिलेगी तो जोरदार रिजल्ट आपको आने वाले सीजन में मिल सकता है। दोस्तों देसी टिंडे के लगाने के सही समय की बात करें फिलहाल
तो देखिए 15 जून के बाद में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। टेम्परेचर एकदम उस समय पे नॉर्मल हो जाएंगे, इस फसल के काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। और कुछ एक एरिया में जहाँ पे 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहे हैं तो आप 10-12 जून तक भी आप इसकी बुआई जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद में अगस्त माह तक लगातार आप इसकी खेती कर सकते हैं। मतलब 15 जून के बाद में जुलाई और अगस्त, इन 2 महीनों में भी आप इसको लगाकर अच्छे खासे मंडी भाव ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बुआई जून माह में होती है तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मंडी भाव इसके मिलने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में देसी टिंडे की फसल के बारे में जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस वीडियो के बारे में आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।